साफ दिल वाले युवा एकमात्र नींव है जिस पर भविष्य का निर्माण हो सकता है। इस कारण युवाओं को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए आवश्यकता है युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की, शिक्षा व खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास की, कौशल एवं क्षमता को निखारने की, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की। हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमने लेखानुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी। हमारे इस कार्यकाल में लगभग 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। माननीय सदस्य जिससे माननीय मुख्यमंत्री श्री धनलाल जी द्वारा 29 जून 2024 को संवाद कर जनसेवा के लिए प्रेरित किया गया। माननीय सदस्यों, युवाओं के भविष्य की बात कर रही हूँ, वो तो सुन लीजिए। माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है। और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है। हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं करवाकर न बोले। हम हर वर्ष, आप सुनिए तो सही, हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति 2024 लाई जाने की घोषणा करती हूँ। नवी नीति के माध्यम से 5 वर्षों में समस्त युवा वर्ग को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए मैं सरकार निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य की विकास यात्रा में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को AI आधारित काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालित किए जाना प्रस्तावित है। चयनित युवाओं को देश विदेश में एक्सपोजर विजिट्स के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें एम्प्लॉयबल बनाए जाने की दृष्टि से स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाकर वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को रेलेवेंट बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग करवाई जाएगी। प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने एवं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी बनने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए मैं अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत युवाओं को देश विदेश के उत्कृष्ट CEOs की मेंटरशिप उपलब्ध कराने के साथ साथ आउटरीच एक्सपोजर के भी अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही चयनित स्टार्टअप्स को अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में iStart फंड के तहत 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी प्रस्तावित है। साथ ही स्टार्टअप्स को इक्विटी फंडिंग के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए से फंड ऑफ फंड्स बनाया जाना प्रस्तावित है। स्टार्टअप्स को विभिन्न विभागों से सीधे वर्क ऑर्डर दिए जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर iStart फंड के अंतर्गत
25 करोड़ रुपए की राशि का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। साथ ही स्टार्टअप्स को सीधे सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से कार्य देने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। युवाओं के लिए नवीन तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने की दृष्टि से हमारे द्वारा 1000 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियोज और एक्सेलरेटर स्थापित किए जा रहे हैं। इनके अंतर्गत एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन प्रारंभ करना भी प्रस्तावित है। इसके साथ अब मैं AVGC, XR पॉलिसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी लाने की घोषणा करती हूँ। इसमें 5 वर्षों में 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हमारे प्रदेश का युवा बहुत इनोवेटिव व उद्यमी है, परंतु एक स्टार्टअप की यात्रा बहुत उतार चढ़ाव भरी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ साथ उनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 25 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। यंग एज से ही उद्यमशीलता विकास सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। इससे 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस पर 20 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से नाचना पोखरन जैसलमेर में नवीन ITI तथा बांदीकुई दौसा, फागी दूदू, वल्लभनगर उदयपुर, नेवाई टोंक, मारवाड़ जंक्शन पाली व गुडा मालिनी बाड़मेर में नवीन पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों सहित 2 वर्षों में 20 ITIs एवं 10 पॉलीटेक्निक में महाविद्यालय खोले जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण के रूप में भरतपुर, बीकानेर व अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित करने की मैं घोषणा करती हूँ। इन पर लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार तथा तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न महाविद्यालयों की स्थापना, ITI एवं पॉलीटेक्निक में ट्रेड्स ब्रांच आदि की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। आपके समझ में नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री जी ने आपके साथ खेला कर दिया। माननीय सदस्य अंकित नहीं करें। माननीय सदस्य, अरे आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप वरिष्ठ सदस्य मानिए, पूरा पढ़ लिए फिर कल बात करेंगे। अरे माननीय मंत्री जी, अरे कल से खूब करेंगे ना, आज तो पूरा पढ़ ले, कल खूब बोलना। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों अध्यक्ष, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आमजन की इस भावना को ध्यान में रखते हुए 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में शिक्षा की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से
प्रदेश में 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास भवन, 5 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों तथा 138 भवन सहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरीज एवं टॉयलेट्स के निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही 750 विद्यालयों की भवनों की मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से छात्रावास आवासीय विद्यालयों का निर्माण तथा आधारभूत सुविधाएं विकसित करने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानीय छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासीय छात्र छात्राओं को देय मेस भत्ता आएगा। बैठिए, आप कंटिन्यू बैठिए। माननीय सदस्य बोलिए। आप तो माननीय जी अध्यक्ष महोदय, राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र छात्राओं को देय मेस भत्ता मेस अलाउंस 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही खेलकूद आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट्स विथ 3 इयर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी की निःशुल्क दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विस्तार हेतु भवन विहीन 20 संस्कृत महाविद्यालयों हेतु भवन निर्माण कराए जाएंगे। इस हेतु लगभग 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा। बाद में सब आएगा। बैठो, अरे आप बैठो, बीच में डिस्टर्ब न करें। माननीय सदस्य, आप समझदार हैं, बैठिए। कल बोलना, ये आपको कल मिलना। माननीय भाई अंकित न करें। माननीय सदस्य, ये आपका काम नहीं है। माननीय सदस्य, मैं आसन पाओ पे बैठिए, दोनों बैठिए। धारीवाल जी, डोडा सर जी बैठिए, मैं बैठिए। ये डिस्टर्ब एक कार्रवाई में सम्मिलित न करें। माननीय सदस्य, ये पूरा ये हो जाए। कल जवाब देना आपने, कल देंगे। कल दोनों बोलना, कोई मना नहीं है। आज रेवासा सीकर में संचालित आदर्श वैध आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वैध विद्यालय स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही वैध विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मानदेय को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। युवा शक्ति के अरे बैठिए। अरे आपको क्या हो गया? अरे आज क्या हो गया आपको? माननीय सदस्य, बैठिए।
बैठिए बैठिए बैठिए। अरे अखबार में इससे नहीं आएगा अपना, बैठिए। अंकित नहीं करें। माननीय सदस्य बैठिए बैठिए। कोई बीच में कोई व्यवधान अनुमति नहीं है। माननीय सदस्य आपके विपक्ष के नेता से बिना अनुमति का बोल रहे हो। विपक्ष के नेता जो बैठे हैं और आप जबरदस्ती नेतागिरी कर रहे हो। उनको बोलने दो, कल खूब बोलना आप। बैठिए, ये आपका काम नहीं है। पहले पूरा सुनिए बैठिए बैठिए बैठिए। श्रीमान जी बैठिए, आप बैठिए। बैठो। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में करके गरिमा को, अरे आपको हो क्या रहा है? अरे आप बीमार हो, बैठिए। अरे बीमार हो, बैठिए। संसदीय मंत्री रखो। अरे कुछ तो गरिमा रखो, गरिमा का हनन करो। आप जो इधर थे तब भी यही करते थे, वहां भी यही कर रहे हो। बैठो। ये छुट्टी में है, बैठिए। मेरी अनुमति है। अरे मेरी अनुमति है, बैठिए। मेरी अनुमति है, व्यवधान नहीं। अरे आपको ध्यान दिया, बजट में कोई व्यवधान अनुमति नहीं है। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर खेलों के प्रोत्साहन हेतु समुचित वातावरण तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एनालिसिस, काउंसलिंग व न्यूट्रिशन का समावेश करते हुए खेल नीति 2024 लाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस खेल नीति के अंतर्गत राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना करते हुए खेल क्षेत्र के लिए गत वर्ष प्रावधानित 475 करोड़ रुपए की बजट राशि को चरणबद्ध रूप से दुगना किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में कोचेस एवं स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पर 250 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसके साथ ही संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेजेस की भी स्थापना 50-50 करोड़ रुपए की राशि से की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम लागू करते हुए प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकेडमी स्थापित